तो गुड मॉर्निंग गाइस। सो हाउ यू? कैसे हो आप लोग? देखो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडल स्टिक ब्रेकडाउन के बारे में। कुछ मैं साइकोलॉजी पे बात करूंगा, कुछ आज करूंगा, कुछ कल करूंगा, कुछ आने वाली क्लास में करूंगा। जिससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट में जो साइकोलॉजी का रोल है वो कितना बड़ा है। कोर्स के बाद में पूरा गेम ही साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 30-40% स्टडी काम आती है, 60% आती है साइकोलॉजी आपकी डिसीजन मेकिंग। किसी भी बिजनेस के अंदर सबको बिजनेस करना आता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जिसमें आप माहिर हैं, बट सही टाइम पे डिसीजन लेना वो सबसे बड़ा मायने रखता है, जो कि डिपेंड करता है साइकोलॉजी पे कि आप कितना स्ट्रॉन्ग है अपनी साइकोलॉजी को लेकर। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना है। हमने जो भी मार्किंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी बॉडी टू बेस, बॉडी टू वीक। राइट, सपोज हम कोई भी डिमांड जोन ले रहे थे। अभी तक हम मार्क कर रहे थे कि हमारी जो प्रॉक्सिमल लाइन है वो हम रखेंगे हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, और डिजिटल लाइन है इंटायर जोन की लोवेस्ट। ठीक है, आपसे क्या करना है गाइस, मान लीजिए अगर आपके जोन में सिंगल बेस कैंडल है या एक से दो बेस कैंडल है छोटी छोटी। ठीक है, तो इसको आपको मार्क करना है हाईएस्ट पीक एंड लोवेस्ट पीक ऑफ द इंटायर। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास वो कैंडल का जो साइज है बड़ा ही छोटा है, तो इस केस के अंदर हम वीक टू वीक भी मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको किसी जोन के अंदर एक से दो बीस कैंडल दिखे जिसका साइज बड़ा छोटा हो, विद द टाइम प्रैक्टिस आपको पता लग जाएगा कि इसमें मुझे वीक टू वीक मार्क करनी है, इसमें बॉडी टू वीक मार्क करनी है। ठीक है, अब मैं एक साइकोलॉजी आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो है बेस कैंडल की। अब आप लोग भी पार्टिसिपेट करना है इस चीज के अंदर। मैं कुछ बेस कैंडल सुना रहा हूँ। अब गाइस मैंने चार पांच बेस कैंडल बनाई है। ठीक है, सो लेट्स पार्टिसिपेट टू द सेशन। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये भी बेस कैंडल है क्योंकि वीक पार्ट ज्यादा है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी बेस कैंडल है। तो बताओ ये कौन सी कैंडल है? पहले वो बताओ जो हमने पढ़ा है, और फिर यूज करना है आपकी साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी यूज करने से पहले हमेशा एक पॉइंट का ध्यान रखना है स्टॉक मार्केट में, हमने सीखा क्या है और उसके बाद में हम सोच क्या रहे हैं। इन दोनों की बेटर कॉम्बिनेशन से आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि रूल्स रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज है, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? रूल्स प्लस साइकोलॉजी दोनों को ही यूज करना होगा हमें यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी स्टार्टिंग आज से ही की जाए। मतलब मैं नहीं चाहता कि आपको स्टॉक मार्केट में एक पर्टिकुलर थ्योरी के साथ में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकूं। मैं चाहता हूँ कि जितना लॉजिक, जितनी साइकोलॉजी, जितना रूल्स का कॉम्बिनेशन से आप स्टॉक मार्केट में रिसर्च कर सकते हो, उससे बेस्ट चीज कोई नहीं होगी। राइट, अब सबको एज पर रूल्स ये है एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल। राइट, ये तो हो गया रूल्स की बात। अब गाइस मुझे ये बताओ साइकोलॉजी क्या कह रही है आपकी। मान लीजिए ये आपके पास में कोई जोन है, ठीक है। अब आपकी साइकोलॉजी क्या कह रही है इस पॉइंट पे, बता सकता है कोई मुझे? नहीं 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 नहीं, ये पैटर्न के बारे में नहीं पूछ रहा मैं आपसे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बेस कैंडल्स के अंदर ये तो मैंने पैटर्न फॉर्म किया है आपको समझाने के लिए।
मुझे तो बताइए, ये जो एक्साइटिंग कैंडल आप लोगों ने बोला है, तो ये मैंने एक पैटर्न फॉर्म कर दिया है मान के। तो अब आप इसे बेस कैंडल लोगे या एक्साइटिंग कैंडल लोगे? बेस क्यों, कोई बता सकता है मुझे, कोई मेरा दोस्त? कि वैसे तो एज पर रूल तो एक्साइटिंग कैंडल है, बॉडी पार्ट ज्यादा है, बट हम इसे बेस कैंडल कंसिडर करते हैं। आप लोग ऑलमोस्ट ठीक हो, ठीक है। अब मैं देता हूँ आपको एक वैलिड रीजन। यस, देखो गाइस, कि अगर ये बाय रूल्स जो हम मानते हैं कि विक पार्ट कम है, बॉडी पार्ट 50% 60% ज्यादा है, तो वो कैंडल एक्साइटिंग होती है। अगर मैं बात करूं गाइस इसके आसपास की कैंडल्स की, तो इनकी जो साइज है, अब साइज कहां से नापते हैं हम? ये कैंडल की साइज है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है कि साइज के हिसाब से तो ये जो कैंडल है, ये इसके ऑलमोस्ट ही तो बनी हुई है साइज के अकॉर्डिंग, राइट? देखो, अगर इसकी साइज में बनाऊं तो ऑलमोस्ट इतनी ही आ रही। ये तो इसमें बिग पार्ट हो गया, इसलिए हमने बेस कैंडल को। तो गाइस, हमेशा ये साइकोलॉजी का पार्ट है। आपको कभी भी बेस कैंडल्स के बीच में कोई एक छोटी सी ऐसी कैंडल दिखे एक्साइटिंग टाइप की, तो उसे हमें बेस कैंडल ही डिनोट करना है, बिकॉज उस कैंडल ने कुछ अचीवमेंट नहीं किया। वो तो मान लीजिए अगर उस पर्टिकुलर डे बायर सेलर्स की फाइट और ज्यादा हो जाती, तो ये भी बेस कैंडल में कन्वर्ट हो जाती। बट ज्यादा फाइट नहीं होने की वजह से हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई, राइट? सो ऑलवेज कीप रिमेंबर कि हमें रूल्स के साथ में थोड़ा सा आइडियोलॉजी का भी यूज करना है, कुछ लॉजिक का भी यूज करना है। कि दिखने में रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक्साइटिंग कैंडल है, बट अगर हम साइकोलॉजी को यूज करें तो ये भी एक बेस कैंडल कंसिडर होगी। तो रिमेंबर, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने ऐसे सिनेरियो आएंगे। तो इस केस में आपको वही रूल्स लगाना है जो कि हमने सीखे हैं। इस कैंडल को बेस मानते हुए हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल, लोवेस्ट बॉडी ऑफ द एंटायर जोन। आगे जाके गाइस हम क्या करने वाले हैं, इसको और रिफाइन करेंगे चीजों। रिफाइन करना जरूरी है। जैसे हम कोई भी रिफाइंड तेल खाते हैं ना हमारी सब्जियों में, वो एकदम रिफाइंड भी होके आता है। उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसका प्रोसेस हम नहीं जाते, हम जाते हैं सीधा एंड पॉइंट पे, रिफाइंड पॉइंट पे। तो ऐसे ही इस कोर्स का अभी हम रॉ पढ़ रहे हैं, आगे जाके सारी मार्किंग सारी कैंडल सब डिफाइन हो जाती है। बट ये इसलिए क्योंकि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो हर चीज की, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसे सिनेरियो आएंगे, तो आपको इस कैंडल को एज ए बेस कंसिडर करना है। आई होप गाइस, जिसको भी 2 दिन में डाउट्स आए होंगे या फिर वीक में डाउट्स आए होंगे आप लोगों को, वो आज क्लियर हो गया होगा कि बेस कैंडल्स के पास में कोई छोटी सी एक्साइटिंग कैंडल मिले तो उसे हमें बेस कैंडल ही कंसिडर करनी है। इज दैट क्लियर फॉर यू? कोई डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी नाउ। पूरा साइकोलॉजी पे ही लेके जाऊंगा आज की क्लास में। पहले बताऊंगा रूल्स, फिर दोनों को ऐड करके साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन। थोड़ा सा लास्ट की क्लास में पढ़ा भी था, बट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन डिटेल सिर्फ नॉलेज के लिए, बाकी आपको रूल्स को पता लग गया कि ईयरली का डिमांड जोन, उससे छोटा जो डिमांड जोन होता है, ये कैंडल होती है वो हाफ ईयरली की होती है, क्वार्टरली की होती है, मंथली की होती है, राइट? अब मैं दिखाता हूँ इसकी आपको रूल्स प्लस साइकोलॉजी। अच्छा, उस पर जाने से पहले एक तो मेरे पास में बेस कैंडल को लेके एक टॉपिक और है छोटा सा, वो भी मैं ऐड करा देता हूँ क्योंकि साथ ही साथ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बेस कैंडल का रोल्स बताता हूँ मैं आपको, ये कितना पावरफुल। ये मान लीजिए डिमांड जोन मिला आपको सिंगल बेस कैंडल के साथ में। ये मुझे ध्यान है आप लोगों के पक्का किसी न किसी का डाउट होगा ये वाला, तो कोई पूछे उससे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मेरे पास में डिमांड जोन है। मैं टाइम फ्रेम का नाम नहीं ले रहा हूँ कि डेली का है, मंथली का है, ईयरली का है। जस्ट फॉर डिमांड जोन, ठीक है। और मैं सेम
एक को डिमांड जोन फॉर्म कर रहा हूँ, दूसरा। अब आप लोगों की साइकोलॉजी टेस्ट होगी यहाँ पे कि कौन सा डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल। तो भाई मेरे पास में दो डिमांड जोन है अभी, ठीक है। कैंडल की साइज पे मत जाना, सेम साइज है क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा ऊपर साइज ऊपर निकलता है। साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है। फर्स्ट डिमांड जोन में एक बेस कैंडल है, सेकंड में है फोर। तो बताओ कौन सा डिमांड जोन पावरफुल। सेकंड फोर बेस कैंडल फर्स्ट। प्रभात सिंह चौहान फर्स्ट सोल्यूशन। अब मुझे प्रभात सिंह भी रीजन देंगे, सोनू भी रीजन देंगे, मनजीत भी रीजन देंगे, कुणाल भी, रमेश भी। बेटा मुझे छोटा छोटा सा एक बेसिक वाला रीजन दो, सेकंड वाला क्यों है, फर्स्ट वाला क्यों है। Try to stop bias many days, but at least requires more. या फर्स्ट के लिए कह रहे हैं सेकंड, सेकंड बिकॉज फाइट इज मोर बिटवीन बाय एंड सेलर्स, मोस्ट टेस्टेड इन सेकंड। ठीक है। और कोई बंदा पार्टिसिपेट सर। आई एम न्यू इन द मेंबर, न्यू इन द सेंस आज ही ज्वाइन किया है आपने। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लियर कर सकते हो। आई एम सॉरी बॉस, फोर्थ सेशन में आप क्लियर नहीं कर सकता, आपको पहले की रिकॉर्डिंग सी देखनी पड़ेगी। बायर्स एटलीस्ट, ठीक है। चलो गाइस, मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास में बीच में ना कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेगा जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं बोलूंगा उसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जितने क्वेश्चन आंसर मैं बोल दूंगा कि आप किसी को डाउट से तो पूछना है ना, आप बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि पूरा गेम साइकोलॉजी का है। क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट बोला सेकंड बोला, क्लास में 50-50 कैंडिडेट है जो कि डाइसी सा है, ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से सुनना और बहुत ही काम की चीज है। डिमांड जोन फर्स्ट की बात करूं और डिमांड जोन सेकंड जोन की बात करूं, तो पहले वाले जोन के अंदर मेरे पास में एक लैगिंग कैंडल है, एक बेस कैंडल है और एक लेग आउट कैंडल। वहीं सेकंड पैटर्न में मेरे पास में एक लैगिंग है, चार बेस है और एक लेग आउट कैंडल, ठीक है। और दोनों के दोनों स्ट्रक्चर डिमांड जोन के, बट डिफरेंस किस चीज का है, बेस कैंडल्स का। फर्स्ट डिमांड जोन में एक है, सेकंड में चार। अब जैसा कि हमने पढ़ा है, the base candle denotes the result of buyer and sellers fight as well as how long did the fight last। इसका मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कि डिमांड जोन में जो बेस कैंडल का जो रोल है वो हमें डिनोट करती है बायर एंड सेलर्स की फाइट, और वो फाइट कितने दिन तक चली। जैसे मान लीजिए पहले डिमांड जोन में एक दिन फाइट चली, सेकंड वाले डिमांड जोन में चली 4 दिन तक फाइट। फाइट के बाद का रिजल्ट आया ग्रीन कलर की कैंडल में, तो हमें पता है यहाँ पे एक डिमांड जोन का पैटर्न बनता। रेड कलर की कैंडल बनती, सप्लाई जोन का पैटर्न बनता, ठीक है। अब गाइस लेट्स अज्यूम कि डिमांड जोन ये दोनों डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेली टाइम पे। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो जैसे ही प्राइस को डाउन लेके आ रहे थे सेलर, उसके बाद में बायर्स ने सेलर्स को रोका, एक दिन में ही फाइट को क्लोज किया। देखो मैं कई जगह अपनी बातों पे थोड़ा सा जोर दूंगा तो उसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि उसी के पीछे लॉजिक है। और अभी आप खुद ही निकाल के मुझे आंसर दे दोगे, ये हम श्योर हूं मैं। कि पहले डिमांड जोन के अंदर प्राइस को डाउन लेके आ रहे थे सेलर्स, उसके बाद में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर्स को एक दिन में ही रोक दिया और प्राइस को ऊपर ले गए। सेकंड वाले में प्राइस डाउन आ रही थी, बायर्स ने सेलर्स को रोका, नेक्स्ट डे भी रोका, फिर रोका, फिर इसको रोका और फिर जाके लेके गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो फाइट थी वो दोनों के बीच में क्या थी, इजी नहीं थी, राइट। क्योंकि इजी होती, अगर बायर्स ज्यादा पावरफुल होते तो प्राइस को एक दिन में ही सेलर्स को खत्म करके प्राइस को ऊपर ले जाते। बट इस केस के अंदर
सेलर्स भी उतने ही पावरफुल थे जितने बायर्स, तभी तो प्राइस रुक रही है। किसी भी चीज को रोकने के लिए अगर दोनों पार्टियों साथ में दम लगाती है, तो वो चीज क्या करती है कि हमें पता नहीं होता कि रिजल्ट किस तरफ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे जो फाइट चल रही है बायर एंड सेलर्स की, ना हमें पता लग रहा है कि बायर जीत रहे हैं, ना हमें पता लग रहा है सेलर जीत रहे हैं। इस कैंडल के बाद में अगर कुछ फॉर्मेशन ऐसा बन जाता डाउन साइड का, तो यहाँ पे तो पैटर्न ही चेंज हो जाता, राइट। तो फाइट चली है 4 दिन तक। अब इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि पहले वाले डिमांड जोन में जो रिजल्ट आया मेरे पास में वो आया 1 दिन में, और वही सेकंड वाले डिमांड जोन में मेरे पास में जो रिजल्ट आया वो आया 4 दिन में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझो। सपोज गाइस आज इंडिया और बरमूडा का मैच है, ठीक है, तो लेट्स पार्टिसिपेट। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैच कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया क्यों जीतेगी, बताओ? व्हाई इंडिया विल विन द मैच? स्ट्रॉन्ग टीम। और ये चीज आपने कैसे पता लगाई? यस, पास्ट के डेटा को देख के, पास्ट के मैचेस को देख के। वी आर इंडियन। नहीं, वो बात की बात सही है, यहाँ मैं भेदभाव नहीं कर रहा। यहाँ टीम्स की बात हो रही है, सिर्फ बात होती है, ठीक है। अच्छी बात है, वी आर इंडियन। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ इंडिया। मैं खुद इंडियन स्टॉक मार्केट को ज्यादा प्रायोरिटी करता हूँ। इवन आई नो वेरी वेल हाउ टू ट्रेड इन द फॉरेक्स आल्सो। सेम थ्योरी फॉरेक्स पे काम करेगी, ध्यान रखना। जो भी फॉरेक्स में बन जाता है, फॉरेक्स में डायरेक्टली मत उतरना, कुछ प्रोस एंड कॉन्स भी होते हैं उसके अंदर। और सेम थ्योरी आई यूज इन द फॉरेक्स ट्रेडिंग आल्सो, व्हिच वर्क्स। मेनली आई डील इन द करेंसीज, यूएसडी आईएनआर में, ठीक है। गोल्ड्स को मैं इतना ट्रेड नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई वोलेटाइल है। यूएस मार्केट चलता है पूरा न्यूज बेस पे, ठीक है। और वहां की न्यूज और यहाँ की न्यूज में दिन रात का अंतर है। उसके पीछे का रीजन क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि न्यूज आर फेक सम टाइम, बट वहां पे क्या है कि इतना बड़ा सोशल मीडिया है कि अगर कोई फेक न्यूज भी आता है यहाँ, तो उसका रिएक्शन जल्दी होता है, राइट। क्योंकि यूएसडी आईएनआर को डील करने वाले वर्ल्ड लेवल पर ट्रेडिंग होती है, ध्यान रखना। और इंडियन स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री में ही होती है। तो एक वर्ल्ड लेवल पर ट्रेडिंग होना और एक पर्टिकुलर देश में, एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रेडिंग होने में दिन रात में फर्क होता है, ठीक है। सो आप लोगों ने बताया कि इंडिया में मैच जीतेगा, क्योंकि वी नो द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिया। हम इंडिया की स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से जानते हैं। दे हैव वेरी गुड बैट्समैन, बॉलर, दे विल इजीली क्लीन स्वीप यू बरमुडा टीम। व्हाई वी आर सेइंग दिस थिंग? बिकॉज हमने बहुत बार मैच देखे हैं जो इंडिया और बरमुडा के साथ में हुए हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैच जीते हैं वो इंडिया ने जीते। चलो मैच को स्टार्ट भी कर लेता हूँ। मान लीजिए बरमुडा ने टॉस जीता, सिलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। अब उन्होंने 100 रन बनाए 20 ओवर, ठीक है। अब इंडिया की बारी आती है। इंडिया ने खेलना स्टार्ट किया, उन्होंने मैच को जीत लिया विद इन 10 ओवर्स और बरमुडा को हरा दिया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के पास भी 20 ओवर थे, उसके पास भी 20 ओवर थे। उसने 20 ओवर में 100 रन बनाए, इन्होंने 10 ओवर में ही 100 रन बना के या 101 रन बना के मैच को जीत लिया। तो मैं क्या से कह सकता हूँ गाइस कि इंडिया ने बहुत कम टाइम दिया मैच को जीतने में, राइट और रॉन्ग? क्या मैं ये चीज कह सकता हूँ कि इंडिया ने बहुत कम टाइम लिया मैच को जीतने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी थी। तो सेम गाइस फर्स्ट डिमांड जोन में बायर्स ने सेलर्स को हराने में कितना टाइम दिया, और सेकंड वाले में कितना टाइम दिया? स्ट्रेंथ वाइज कौन सा पावरफुल? क्लियर है यहाँ पे? ठीक। अब सेकंड पे भी आ ही जाते हैं, तो फर्स्ट की बात करें, वरना सेकंड डिमांड जोन बुरा मान जाएगा। वही मैंने क्या बोला मुझे कि ट्रेडिंग करने से पहले अगर उसको सीखना हो ना, तो पूरा गेम की साइकोलॉजी है, 60-70% साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं इस क्लास के बीच में टॉपिक करता हूँ जील का। 16-17% चला, ये ऑलरेडी रिकमेंडेड, बहुत नीचे से डाउन से रिकमेंडेड कर रखा है। क्यों कर रखा है? मैं उसका लॉजिक दूं आप लोगों को कि बार बार में हम ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं मीडिया के स्टॉक्स में। देखता हूँ, देखो बहुत जबरदस्त लॉजिक। देखो प्राइस एक्शन ट्रेडर तो हम हैं, ठीक है। हमें
ऑलरेडी पता था, क्योंकि अभी आपको मैं उस प्राइस एक्शन को नहीं पढ़ा सकता ना, क्योंकि अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग करता हूँ। हमें ऑलरेडी पता था कि निफ्टी एक सेक्टोरल एनालिसिस पे डील करता है। सेक्टोरल एनालिसिस हमने पढ़ा था, बैंक, आईटी, मेटल, ठीक है, ऑयल एंड गैस, सब अपने अपने सेक्टर। जब हमने सेक्टर की एनालिसिस की तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स थे वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे, कि अपने अपने सेलिंग एरिया के अंदर चल रहे थे, राइट। निफ्टी मीडिया एक ऐसा सेक्टर था जो एकदम डाउन, ठीक है। अब जब डाउन सेक्टर था तो सिंपल सी बात है, जो चीज डाउन हो उसी के ऊपर जाने के चांसेस है। ऊपर बैठी हुई चीज कितना ऊपर जाएगी हमें नहीं पता, बट नीचे बैठी हुई चीज कितना ऊपर जाएगी ये हम पता लगा सकते हैं हमारे चार्ट एनालिसिस से। तो लॉजिक ये लगाया है कि निफ्टी मीडिया के स्टॉक्स भी डाउन थे, सेक्टर भी डाउन था। अब ये बताओ गाइस, आप अब देखो साइकोलॉजी को कैसे ऐड किया। अब मुझे बताओ 2023 और 24 में सबसे बड़े इवेंट्स क्या है? सबसे बड़े इवेंट्स क्या है पूरे देश में? अभी से उसका प्रचार प्रसार है, इलेक्शन, पीएम की इलेक्शन 2024 में है, बाकी स्टेट्स की तो 23 एंड से स्टार्ट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ गाइस, अभी जो इलेक्शन का माहौल है बड़ा ही मस्त चल रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा वो बात की बात है। इलेक्शंस के टाइम पे मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या देखते हैं? टीवी, ठीक है। टीवी में सबसे बड़े चैनल हैं जी टीवी, सन टीवी, टीवी 18, बड़े बड़े चैनल है। अब एक बात बताओ, इलेक्शंस के टाइम पे यूजर जब टीवी को देखेगा, टीवी की टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी बढ़ने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनको देगी एडवर्टीजमेंट, ठीक है, कि आप हमारी एडवर्टीजमेंट को 10 सेकंड के लिए, क्योंकि यूजर्स टीवी देख रहा है, तो यूजर्स को दिखाने के लिए वो एडवर्टीजमेंट का सपोर्ट करेंगे, देंगे। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, आज मान लीजिए मेरे को नई कुछ चीज प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो मेरे पास बेस्ट टाइम है कि इलेक्शन टाइम पे हमें पता है कि यूजर्स यूजर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं टीवी देखने में, सबके फोन्स में, घर पे सब जगह टीवी चलते होते हैं। तो इनकी कमाई कैसे होती है? ये कंपनियों से एडवर्टीजमेंट लेते हैं कि हम आपका एडवर्टीजमेंट करेंगे, 10 लाख 20 लाख, एक 10 10 सेकंड के 10 10 लाख को लेते हैं ये, ठीक है। तो ये बताओ, आगे आने वाले समय पे टीवी पे सब लोग अपना प्रचार कराएंगे, अपना एडवर्टीजमेंट कराएंगे, तो पैसा नहीं बनेगा इनका? बनेगा ना। टीवी वालों जो स्टॉक्स मीडिया के हैं वही चलेंगे, क्योंकि सब जगह प्रचार प्रसार, हर बंदा चाहेगा कि यूजर ज्यादा भी एक्टिव है टीवी देखने में। अगर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो ज्यादा जितना टीवी पे दिखाएंगे एड, ठीक है, तो उतना ही यूजर्स को पता लगेगा किसी प्रोडक्ट के बारे में, राइट। मान लीजिए फेयर एंड लवली का एड टीवी में आता है और हम देखते हैं, तभी तो हमें पता है कि मार्केट में फेयर एंड लवली बिकती है। तो किसी प्रोडक्ट को देखने के लिए यूजर्स को क्या चाहिए? एडवर्टीजमेंट। तो आपको पता है कि यूजर्स इलेक्शन के टाइम पे टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह अवेलेबल रहेगा। तो सबसे बड़ा यूजर बेस मिलता है मीडिया को इलेक्शन के टाइम पे। तो कंपनीज भी उनको काम देती है कि आप हमारी कंपनी का एडवर्टीजमेंट कर दिए, ताकि मैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो, जब एडवर्टीजमेंट कराएंगे उन कंपनियों से तो इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो शेयर्स बढ़ने के चांसेस हैं। अब ये बात बताओ कि इनकम आना स्टार्ट होगी 2023-24 में, क्या प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशन अभी से स्टॉक्स को बाई नहीं करेंगे? जब तक इलेक्शन खत्म होंगे ना, जील का शेयर 400 रुपए चल रहा हो, अब तब जाके आप इन्वेस्ट करो कोई मतलब नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आने वाला सेक्टर किस चीज का है, थोड़ा सा पढ़ो और थोड़ा सा हम चार्ट एनालिसिस करें, थोड़ी साइकोलॉजी को यूज करो। तो इसलिए आप देखना आने वाले समय पे निफ्टी मीडिया ही भागेगा। देखो 17 18%, 198 के आसपास से बाय था हमारे पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप कोर्स करो, बहुत बार मौके आएंगे फिर बाद स्टॉक्स में पैसा लगाने के। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सबसे बेस्ट टाइम है स्टडी का। मार्केट इज बीइंग डन ऑल टाइम हाई, कुछ भी अच्छे स्टॉक्स नहीं है। अब ऐसे मान लीजिए हमने एमएमटीसी रिकमेंड किया था, 6 7% चला, वो सब अग्रेसिव ट्रेडिंग का पार्ट है, कि एक दिन में हमें 7 8% मिला, ठीक है, 7 8%, 10% रिटर्न मिला, हम एग्जिट हो गए। दिस इज फॉर अग्रेसिव ट्रेडिंग। ये भी कोर्स का पार्ट है कि अग्रेसिव कब बने और कंजर्वेटिव कब बने, ये भी साइकोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो ये सब मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाय करे ना करे मत करना, कोई जरूरी नहीं है, मिल जाएगा टाइम। थोड़ा तो निफ्टी में करेक्शन आया, वापस से स्टॉक्स आपको डाउन मिलेंगे। ये नहीं कह रहा कि मेरे बोलने के बाद में स्टॉक्स उठना ही स्टार्ट हो जाएंगे, बट ये है कि पकड़ अभी लास्ट महीने से जिसने स्टार्ट करी होती, तो उसको अब जैसे पिछले क्लास के स्टूडेंट्स मैंने ग्रुप देखे, वहाँ पे सब लोग मीडिया को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, हमारी बात चल रही थी। तो हाँ, ग्रुप में डिस्कशन हुआ मीडिया के स्टॉक्स में अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, उन्होंने किया भी। अब उस ग्रुप के अंदर क्या है कि हम कंप्लीटली बात कर सकते हैं, बिकॉज जितने भी कैंडिडेट्स है वो अवेयर हैं, राइट, पूरी थ्योरी को लेके, साइकोलॉजी को लेके। तो जब भी किसी सेक्टर पे हम बात करते हैं तो आई ऑलवेज शेयर माय थॉट टू दी ग्रुप एज वेल, कि व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ फॉर दिस सेक्टर।
तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि मेरी एक लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप लोगों में इतनी नॉलेज रही नहीं है कोर्स को लेके, तो अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। वापस से टॉपिक पे आता हूँ। अब मैं फर्स्ट डिमांड जोन में हमें पता लग गया कि बड़े कम टाइम दिया बायर्स ने सेलर्स को बनाने के लिए, और सेकंड वाले में लिया 4 दिन। अब सेकंड में समझा देता हूँ मैं आपको कि गाइस सपोज आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच। अब बताओ कौन जीतेगा। अब ये मत बोलना वी आर इंडियन तो वी सपोर्ट टू इंडिया। वी ऑलवेज सपोर्ट टू इंडिया। यहाँ बात हो रही है कि आप वर्ल्ड लेवल पे बैठे हैं, जहाँ पे आप पर्टिकुलर अपनी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते, एक क्वालिटी को सपोर्ट करना है। तो क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो अब बताओ मैच कौन जीतेगा। टफ फाइट, 50-50। एनीवन एल्स would like to give your opinion on it? कौन जीतेगा भाई मैच, अगर जो देखना पसंद करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू वॉच मैचेस। बहुत आर स्ट्रॉन्ग टीम। देखो बड़ा डिफिकल्ट हुआ ना, बड़ा टफ हुआ ना, पता लगा ना कि कौन मैच जीतेगा। लास्ट क्लास में मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैंने क्वेश्चन रेज किया था सबने इंडिया इंडिया लिख दिया। बट आई एम वेरी हैप्पी कि यू आर यूजिंग योर साइकोलॉजी। ये बहुत टफ है। ठीक है, ये दोनों टीम ही पावरफुल। अब मैं ये कह सकता हूँ कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, बिकॉज बोथ टीम हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ। ऑस्ट्रेलिया की भी गुड स्ट्रेंथ है और इंडिया की भी अच्छी स्ट्रेंथ। राइट। सो मैच को मैं स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। अब उन्होंने 20 ओवर में 200 रन। ठीक है। अब इंडिया की बारी आती है। अब इंडिया ने खेलना स्टार्ट किया, 19 ओवर तक मैच कंप्लीट हो गया। अब लास्ट की 10 बॉलों में, सॉरी 6 बॉलों में 10 रन चाहिए। ठीक है। अब जैसे तैसे करके इंडिया इस मैच को जीत गई, जैसे तैसे करके। तो हमने क्या देखा कि इंडिया तो मैच हार ही गया था, वो तो लास्ट में जडेजा ने छक्का रख दिया, या फिर एम एस धोनी ने छक्का मार दिया। ठीक है। हमने उस पूरी जर्नी को देखा 20 ओवर की, तो हमें लगा कि टफ कंपटीशन था। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत टफ कंपटीशन दिया है इंडिया को मैच जीती। भले ही मैच इंडिया जीता है, पर कंपटीशन कैसा था, पूरा टफ। जीतने के चांसेस ऑस्ट्रेलिया के भी थे। राइट। बट इंडिया ने बहुत मेहनत करी, बड़ी मुश्किल से इस मैच को जीता। ठीक है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ समवेयर अराउंड ऑस्ट्रेलिया हैड ए वेरी गुड स्टैंड इन द बॉलिंग टीम आल्सो। ठीक है। वो कंटिन्यूसली कंपटीशन दे रहे होंगे ड्यूरिंग द मैच टाइम इंडिया को। ठीक है। बट मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी इंडिया में स्ट्रेंथ अच्छी है, इसलिए उन्होंने मैच को जीत लिया। अब क्वेश्चन मेरा ये आता है गाइस आप लोगों के सामने। मान लीजिए नेक्स्ट मैच हुआ। ठीक है। आप और आपके दोस्त बैठे हैं। अब नेक्स्ट मैच होता है इंडिया वर्सेस बर्मुडा। अब ये बताओ कि मैच कौन जीतेगा। आपने पहला मैच देख लिया। अब सेकंड मैच होता है इंडिया वर्सेस बर्मुडा, और अपने दोस्तों के साथ में बैठे हो। अब आपकी जो बैट लगती है, तो वो कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ में किस टीम पे लगेगी। इंडिया वर्सेस बर्मुडा। इंडिया। क्यों। हमने देखा कि लास्ट टाइम 10 ओवर में जीत लिया मैच। राइट। तो सेम, अगर आपको किसी चार्ट पे डिमांड जोन की कंपैरिजन करना है, वो कंपैरिजन कर सकते हैं बेस कैंडल से, कि बायर्स ने सेलर्स को कम समय पे हराया। तो नेक्स्ट टाइम हमने देखा कि ऐसे डिमांड जोन चलते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ना, ऐसे डिमांड जोन चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हमें ट्रेड करनी हो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आइडिया आना चाहिए कि हम वो डिमांड जोन कंसिडर करें जिसमें सबसे कम बेस कैंडल हो। क्योंकि सबसे कम बेस कैंडल ये डिनोट करेगी फाइट को चलते हुए किसी भी साइड की, चाहे बायर्स हो चाहे सेलर्स हो, उसने कम समय लिया है अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने का। वहीं मैं बात करता हूँ, फर्स्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का हो गया, बड़ी मुश्किल से इंडिया ने मैच जीता। अब सेकंड मैच हो रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और आपने दोस्तों के साथ में बैठ रहे हो। क्या कोई बैट लगा सकता है कि इंडिया ही जीतेगा। अब कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट टाइम बड़ा टफ कंपटीशन था, कोई भी जीत सकता है। राइट। तो नाउ दिस टाइम वी विल थिंक कि ऑस्ट्रेलिया वर आल्सो पावरफुल। उनके पास भी अच्छी स्ट्रेंथ है, टफ कंपटीशन दिया था इंडिया को। तो अब हमें पता है कि जैसे ही सेकंड डिमांड जोन की बात करूं, जब भी 4 बेस कैंडल्स के डिमांड जोन होते हैं, तो इस केस में ये डिमांड जोन थोड़े से कम पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो ऑलवेज ट्राई टू टेक लेस पिक्स। ठीक है। आई होप कि आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर। ठीक है।
अब मान लीजिए ये मैच इंडिया ने जीता, तो 3 मैचों की सीरीज है, एक और मैच इंडिया ने जीता। अब मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट मैच जीतने के चांसेस इंडिया के हैं, बिकॉज इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 बार जीते, तो चांसेस किसी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इंडिया, राइट। तो ध्यान रखना गाइस, जब भी आपके पास में 20 कैंडल जाता है, हमें पता है कि 4 to 5 20 कैंडल ही हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी जोन में, तो उसमें मल्टीपल लेग आउट होनी चाहिए। अब आई होप कि आपका पूरा माइंडसेट चेंज होगा कि क्यों हम कम बेस कैंडल वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ज्यादा बेस कैंडल वाले। तो ज्यादा बेस कैंडल वाले जोन में हमें मल्टीपल लेग आउट देखनी ही देखनी है, ये तो बेसिक है। अगर फर्स्ट वाले डिमांड जोन में अगर मैं बात करूं, हमारे पास में 2 लेग आउट कैंडल होती है, तो एज कम्पेयर टू द सेकंड वन, ये और ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि हमें इस लेग आउट कैंडल से ही उस जोन की स्ट्रेंथ का पता है। आई होप गाइस सबको इस बेस कैंडल की साइकोलॉजी सबको क्लियर होगी, राइट। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे से भी। आप पूछो। क्योंकि आज का तो लास्ट टॉपिक बचा, उसको क्लियर करके कल हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट गैप प्लस न्यूज की साइकोलॉजी, न्यूज के रिजल्ट की साइकोलॉजी, किसी के सीईओ के रिजाइन की साइकोलॉजी, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो न्यूज होती है उसकी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा कल। उसके साथ में एक टॉपिक ऐड करेंगे सिग्निफिकेंट गैप पर। फिर पूरे वीक आपको सिर्फ चार्ट मार्किंग ही करनी है, क्योंकि फिर हम जाएंगे थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट पे, लॉजिंग कॉन्सेप्ट पे। तो doubts is here if first one only one green flag out and in second two green flag out, then which one is powerful as one missed it first। इसके पीछे का सबसे बेहतरीन आंसर होगा क्लोजिंग कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक पब्लिश करना पड़ेगा। आई डू नॉट वांट टू गिव, ये क्वेश्चन आप संभाल के रखो, इसका आंसर ऑटोमेटिक ही मिलेगा आपको, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं, मार्किंग साइकोलॉजी को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम जब रिफाइंड ऑयल को यूज करते हैं हमारे वेजिटेबल पे, उसके जो इनिशियल प्रोसेस होता है, जो रॉ मटेरियल का प्रोसेस होता है, वो हमें नहीं पता होता, राइट। तो सेम इस कोर्स के अंदर हम रॉ मटेरियल को पढ़ रहे हैं, आगे जाके हमें चीज को रिफाइन ही करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो है रिफाइनरी, तो इसका आंसर भी आपको रिफाइनरी में मिलेगा। एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, ये सब बात की क्वेश्चन है। एंट्री मैंने बताया, जो आपकी प्रॉक्सिमल लाइन है वो भी आपकी एंट्री है, स्टॉप लॉस लाइन है वो आपकी डिजिटल लाइन है। पर मैं एक कॉन्सेप्ट और ऐड करूंगा, मैंने आपको बताया है कि इस कोर्स के अंदर आपको सिंगल कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो लाइन है एज ए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट हमें जहां बताएगा हम वहां पे हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, विद लॉजिक उसका आंसर दूंगा मैं आपको, ठीक है। सो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं। सो अभी हमें सिर्फ मार्किंग सीखनी है, कैंडल्स की साइकोलॉजी सीखनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है थोड़े से एडवांस हैं, मैं नहीं दे सकता आंसर, क्योंकि देरी से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वापस से मैं उस चीज को रिपीट करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो चीज अभी आपको आपके दिमाग में साइकोलॉजी फीड हो रही है, क्योंकि उसके लिए कभी कभी साइकोलॉजी हिल भी सकती है, फिर आपका क्वेश्चन आएगा सर वाई सो। तो जो क्वेश्चन जिस क्लास के पार्ट में है, अगर मैं उसी क्लास में दूंगा तो आपको अच्छे समझ में आए, राइट। क्योंकि अभी जैसे अब आप ही बताइए, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट को आगे कर रहा हूँ, मुझे पता रहता है कि इस टाइम पे इनको डाउट, मेरे को अगर मैं डाउट्स आपसे पूछूंगा तो आप इतने एडवांस लेवल के डाउट्स पूछने लग जाएंगे मुझसे, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितना हम पढ़ रहे हैं अभी उतना ही पूछो। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे तो धीरे धीरे साइकोलॉजी का लेवल
डेवलप होता रहेगा, और वही मुझे करना है। मुझे ट्रेडिंग नहीं सिखानी है आप लोगों को, ट्रेडिंग के साथ में साइकोलॉजी लेवल भी सिखाना है। क्योंकि ट्रेडिंग तो रूल्स बेस्ड होती है, वो सब कर लेते हैं। पहली बात तो रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो करते हैं तो थोड़ा सक्सेस भी है। साइकोलॉजी डेवलप हो गई ना तो रूल्स ऑटोमेटिकली डेवलप। हमें हमारे मन को स्ट्रिक्ट करना है। वेट लॉस के दौरान जब ट्रेनर बोलता है कि आप पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते हैं, अब दो कैंडिडेट वेट लॉस कर रहे हैं, अगर एक खा रहा है तो नहीं कर पाएगा, चाहे ट्रेनर कितनी ही मेहनत करवाओ। एक सच में अगर उस फॉलो न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है तो जल्दी वेट लॉस करता है, राइट। तो फर्क क्या है कि उसने अपने दिमाग में साइकोलॉजी बैठा रखी है कि मेरे को पतला होना है। क्या पता दूसरे ने नहीं बैठा रखी हो, फॉलो वो भी कर रहा है रूल्स, वही 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है, वही सब कुछ कर रहा है, बट फर्क क्या है, न्यूट्रिशन। वो एज पर डाइट ले रहा है वेट लॉस की, वो डाइट को फॉलो नहीं, ताकि काम दोनों सेम कर रहे हैं। सेम साइकोलॉजी को ट्रेडिंग आप भी कर रहे हो, ट्रेडिंग मैं भी कर रहा हूँ, फर्क किस चीज का है, साइकोलॉजी। कि मैं इस स्टॉक को इस पॉइंट पे ऐसे सोच रहा हूँ, और दूसरा ट्रेडर इस पॉइंट पे ऐसे सोच रहा है। ठीक, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम, वो है कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन। फिर आइए एक फीडबैक दो मुझे, जितना हम स्पोर्ट्स में अभी तक पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे समझ में आ रहा है या फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, मतलब कि ऐसा लगे कि कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, ऊपर से जा रही है। क्योंकि जितना पॉसिबल है मैं उतने ही इजी वे में चीजों को लेके जाता हूँ। ठीक है। अब गाइस मैं आपको कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन सिखाता हूँ, ये भी आज की साइकोलॉजी का पार्ट है। पहले रूल्स, फिर साइकोलॉजी। अब मैं वापस से डिमांड जोन बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी यूज करनी है। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना। ये मेरे पास में डिमांड जोन है, मेरे पास में एक नहीं, 3 डिमांड जोन। तो ये चीज, ठीक है, 3 डिमांड जोन है। अब मैं यहाँ क्या ऐड कर रहा हूँ, डेली का है ये है वीकली का, ये है मंथली। अब ये बताओ गाइस, कौन सा डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल। देखो पूरा गेम साइकोलॉजी का है। मैंने देखा है कि स्टॉक मार्केट तो सिखाने वाले बहुत है, बट साइकोलॉजी भी बहुत बहुत कम लोग कराते हैं, राइट। सिर्फ रूल्स 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 सिखा देते हैं। अरे मानता हूँ रूल्स, कब तक रूल्स फॉलो नहीं हो सकते, तब तक साइकोलॉजी डेवलपमेंट नहीं। ये हर चीज का एक पीछे एक लॉजिक है। अब 3 डिमांड जोन है, मैंने सिर्फ एक लाइन लास्ट टाइम भी डिमांड जोन पढ़े जिसमें हमने बेस कैंडल के साथ में छेड़छाड़ की थी, राइट। अब हमने लिखा 3 डिमांड जोन है, एक है डेली का, एक है वीकली का, एक है मंथली का। तीनों में पावरफुल कौन सा है, तो किसी ने बोला मंथली, किसी ने बोला डेली। अब मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है, मंथली, फिर है वीकली, फिर है डेली। कोई बता सकता है ऐसा क्यों पॉसिबल है। बिल्कुल प्रभात, लास्ट सेशन से भी मैंने बताया था। बस अब मैं थोड़ा डीप लेके जा रहा हूँ चीजों को। यस, मंथली का मतलब कि ये सिंगल कैंडल एक मंथ की है, चाहे ये लेग आउट हो, चाहे बेस हो, चाहे लेग इन। वीकली का मतलब एक कैंडल वीक की है, ये सब सिंगल कैंडल ये डेली की है। अब हमें पता है कि एक मंथ में 20 से 22 दिन ट्रेडिंग के दिन होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ये हमें शो कर रही है कि 20 से 22 दिन जो फाइट चली, उसमें जीता कौन, बायर। 20 से 22 दिन जो फाइट चली, जीता कौन, कोई नहीं, बेस कैंडल, यहाँ पे सेलर। वीकली में 5 दिन ट्रेडिंग चली, मंडे टू फ्राइडे, जीता कौन, बायर, यहाँ कोई नहीं, यहाँ सेलर। यहाँ डेली फाइट चल रही है, जीता कौन, बायर,
कोई नहीं, सेल। ठीक है, तो गाइस एक मंथली की कैंडल हमें डिनोट करती है 20 से 22 दिन का बाइंग एंड सेलिंग का डेटा। वीक की बात करूं वो 5 डेज की बाइंग एंड सेलिंग का डेटा डिनोट करती है, और डेली का डेली। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल देखिए मंथली की ये ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो हो सकता है कि वीकली पे कैंडल्स ऐसे फॉर्म हुई हो। तो 3, क्योंकि हो सकता है कि अगर इसको आप ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है, मान लीजिए सॉरी ये मैंने बोला मंथली बोला ना, ये मान लीजिए वीकली कैंडल है। अगर मैं इसको डेली पे ब्रेक डाउन करता हूँ 5 दिन की, तो हो सकता है कि पहले दिन सेलर्स ने प्राइस को डाउन लिख दिए हैं, फिर बेस कैंडल बनी हो, फिर 2 ग्रीन कैंडल बनी हो, फिर बेस कैंडल बनी हो। राइट, अब मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मान लो अगस्त मंथ में कोई हमें ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, या मान लीजिए इस कैंडल को क्या आप बेस कैंडल ले सकते हो, लेगिन कैंडल ले सकते हो, या फिर कोई लेग आउट कैंडल ले सकते हो क्या इस रनिंग कैंडल को? यस, मंथ इज नॉट क्लोज, हम नहीं ले सकते। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ। अब ये बेस कैंडल अभी रेड कलर की कैंडल बन रही है, इसको ब्रेक डाउन किया मैंने वीक में, तो अभी कितने वीक निकल गए, ऑलमोस्ट टू फर्स्ट सेकंड। तो वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 7 जुलाई। देखो वीक की बात करूँ तो 2 रेड कलर की कैंडल मिल गई। डेली की बात करूँ तो देखो यहाँ से स्टार्ट था अगस्त, 1 अगस्त। कभी बेस है, कभी डाउन है, फिर बेस है, कभी ऊपर है, कभी डाउन है। तो यानी कि अगर मेरे को किसी भी कैंडल को ब्रेक डाउन करना है, तो मैंने बताया था कि हम उसको छोटे रेट में ही तो ब्रेक डाउन कर सकते हैं गाइस। याद है मैंने लास्ट बार बताया था कि मान लीजिए किसी भी कैंडल को ब्रेक डाउन करना है, तो हम बड़ी चीज को तोड़ के छोटी चीज में फॉर्म कर सकते हैं। छोटी चीज को बड़ी चीज में फॉर्म तो नहीं हो पाती। तो इन शॉर्ट ध्यान रखना, एवरी बिग टाइम फ्रेम जोन will always pass to the lower time frame। ठीक है, हमेशा बड़ा जोन बेस्ट होगा उसके छोटे टाइम फ्रेम्स। ठीक है, जैसे कि ईयरली का डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दी हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली का डिमांड जोन पावरफुल है एज कंपेयर टू दी क्वार्टरली, और क्वार्टरली का डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दी मंथली, और मंथली का डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दी वीकली, और वीकली का डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दी डेली। तो यानी कि जितना बड़ा टाइम पे फाइट उतनी ही ज्यादा दिन चली। अगर मैं ईयरली की बात करूं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ठीक है, इस प्राइस के अंदर जहां से चली थी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बेस कैंडल जो है पूरे ईयर की है। राइट, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है पूरे ईयर की है, ये बेस कैंडल पूरे ईयर की है, ये पूरे ईयर की है। तो यानी कि पूरे साल भर जो एक्टिव था वो बायर्स ही थे, जब फाइट कितने दिन ही चली हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन रख रहा हूँ कंट्रोल वी से, इसको हाफ ईयरली में देखूंगा तो देखो ना, जून 17, देखो 2 कैंडल शो हो रही है मुझे। क्वार्टरली पे जाऊंगा तो मुझे 4 कैंडल मिलेगी, देखो बीच में एक रेड कलर की कैंडल भी है। तो जैसे जैसे मैं किसी चीज को ब्रेक डाउन करता हूँ तो मुझे उसकी क्या चीज का पता लग रहा है, क्लियरिटी। मान लीजिए मुझे कोई बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर देख के छोटे टाइम फ्रेम की पिक्चर्स को देखना है, तो मैं उसको ब्रेक डाउन करके ही देख सकता हूँ। राइट, मान लीजिए इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक सेकेंड,
मान लीजिए ये एक वीकली का वीकली का सप्लाई जोन है, ठीक है गाइस। अगर मुझे इसको ब्रेक डाउन करना हो, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूँ, मैं कैसे करूँगा? पहले मैं चार सेटिंग दिखाता हूँ। ये फ्री लाइन लेके आता हूँ मैं, इसको इसको राइट एक्सटेंशन को क्लोज कर देना, ठीक है। कंट्रोल एफ से मैंने देखा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ छोटे टाइम फ्रेम से। अगर मैं वीक को ब्रेक डाउन करूँ तो मैं मंथली से करूंगा या डेली से करूंगा? डेली से। अब मुझे देखना है डेली पे क्या हुआ। ये देखो, जो मेरे को बेस कैंडल वीक में 3 नजर आ रही थी, वही डेली पे मुझे कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस सारी की सारी बेस कैंडल, राइट। अब बेस कैंडल के पास में मुझे सेटिंग कैंडल है, तो हमने बेस कैंडल कंसिडर किया। उसके बाद में आप देखोगे कि एक दिन तो इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतनी छोटी, बेस बेस। तो यानी कि बड़ी कैंडल के फॉर्मेशन को कैसे पता लगाया मैंने? इसको ब्रेक डाउन करके। तो सेम, अगर आप छोटी कैंडल्स को आप देखो, तो आप देखोगे कि यहां से इस पॉइंट तक मार्केट अप गया। तो वीकली पे क्या बना होगा? मैं कह सकता हूँ एक ऑलमोस्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनी होगी। ये देखो, इस पॉइंट से यहाँ रखूं, देखो, सही। तो छोटे फॉर्म से हमें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में, बट बड़े से छोटे आने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती। तो दिस इज कॉल्ड कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जाके हम ट्रेडिंग पे सिंगल टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग नहीं करने वाले हैं, हम यूज करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। कि हमें अपने हमारे ट्रेडिंग को बेस्ट बनाने के लिए कम से कम 3 टाइम फ्रेम की नीड है, ठीक है। तो इसलिए हम कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन को अभी से समझ में आएगा। इस कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन क्यों करते हैं वो आगे और समझ में आएगा, बट अभी कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन का मतलब यही है कि हमें किसी भी बड़ी कैंडल को अगर तोड़ना हो डेली पे, वीकली कैंडल को डेली पे तोड़ना हो, तो हम इजीली देख सकते हैं कि डेली पे उस दिन क्या क्या हुआ। दिस इज कॉल्ड कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन। यहाँ तक क्लियर है गाइस सब लोगों को? ठीक है, आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। सेशन एंड करने से पहले रैंडमली कुछ चार्ट उठा के देख लेते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बिग ट्रेड लिस्ट पे जाता हूँ और मैं फाइंड आउट करता हूँ डिमांड जोन, ये डिमांड करेंगे सर, लेकिन वीकली में मार्क्स सम डिमांड जोन एंड वी चेक करने को 7 से 8 बेस कैंडल तो वो कंसीडर करना है। दिस इज कॉल्ड लाइक, मैं आपको बताऊं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अभी तो सिर्फ हम सीख रहे हैं इसका रूल्स क्या है। रूल्स तो मतलब ये है कि प्रॉपर जो रूल्स है मैंने बताया डिफाइन हम आगे करने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एक बड़ा टाइम फ्रेम क्यों ज्यादा पावरफुल होता है छोटे टाइम फ्रेम से। ये जो कॉन्सेप्ट था, जो आप लोग कई डेली बोल रहे थे, कोई मंथली कह रहा था, ये चीज समझाने के लिए है कि एक कैंडल जो बनी है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मंथली की, वीकली की और डेली, ठीक है। मतलब मैं अभी आपको जिसमें मैं कह रहा था सिर्फ साइकोलॉजी क्लास है, साइकोलॉजी चेंज करना जरूरी है ना। क्योंकि देखो अब मैं अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पुट अप करूंगा कि गाइस बताइए। अब मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं अभी, ठीक है, पहले मैंने किया था सबके आंसर डाइसी थे, अब मैं बोलूं ये है मंथली का डिमांड जोन और ये है क्वार्टरली का डिमांड जोन और ये है हाफ ईयरली का डिमांड जोन। अब बताओ कौन सा डिमांड जोन पावरफुल है? अब आपने कैसे बताया? मंथली का कैसे होगा मालिक? हाँ जी, मंथली का कैसे होगा? हाफ ईयरली का होगा ना। अब ये आपने कैसे आंसर दिया? लॉजिक को जानने के बाद ना, तो मैं इसलिए आपको लॉजिक ही पढ़ा रहा था। ये जितनी कैंडल्स फॉर्म हो रही है इसका लॉजिक तो पता लगे, क्योंकि अब हम थोड़ा सा एडवांस इंटरमीडिएट फॉर्म पे जाने वाले हैं अगले सेशन से। अगला सेशन थोड़ा सा हमें और मार्किंग सीखनी है। जितनी भी मार्किंग सेशंस है कल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं कुछ न्यूज पे बात करूंगा जो कि साइकोलॉजी का पार्ट ही है, जिसे हम बोलते हैं मार्केट साइकोलॉजी। ये तो थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कल हम पढ़ेंगे मार्केट की थोड़ी साइकोलॉजी, ठीक है। फिर आपको पूरा दिन, वो पूरा दिन क्या, पूरे वीक पूरी ट्रेडिंग को जो हमने सीखा है इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स बनाना है, सब कुछ करना है।
क्योंकि आगे आने वाली चीजें सब डिपेंड है इस पे। ये नहीं होना चाहिए कि सर मुझे ये चीज में दिक्कत है, राइट? तो इसलिए साइकोलॉजी के पॉइंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और रैंडमली आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी स्टॉक्स में आपको मार्क करना है, अब आपको अच्छे तरीके से पता लग गया कि मंथली पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अभी वीक खत्म हो गया तो वीकली की जितनी भी कैंडल आपके पास में होगी, अगर आप आजकल में प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सब की सब क्लोज है। अब मैं मानता हूँ कि सीयूबी में मुझे अभी डिमांड जोन मार्क करना है, ठीक है? तो मुझे कैसे मार्क करना है, मुझे पता है कि मेरी करंट मार्केट प्राइस कहाँ है क्या, ठीक है? आप बता सकते हैं कोई कि डिमांड जोन कहाँ पे है? आरबीआर दिख रहा है आपको, डीबीआर दिख रहा है, विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन कुछ दिख रहा है आप लोगों आपको? बताइए कौन सा डिमांड जोन दिख रहा है? यस, डी आर, परफेक्ट, बिना बेस कैंडल वाला डिमांड, ठीक है? जहाँ पे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन हम यहाँ रखेंगे और डिजिटल लाइन एंटायर जोन की इजीली फाइंड आउट हो रहा है। सप्लाई जोन वीक क्लोज है तो हम वीकली पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सप्लाई जोन अभी भी मैंने मार्क किया था, देखिए ये वाला सप्लाई जोन हो गया। इससे और ऊपर मार्क करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे सिंगल बेस कैंडल है, लेट्स टेक वीक टू वीक मार्किंग। इससे और ऊपर मार्क करना है, सिंगल बेस कैंडल है, लेट्स मार्क टू वीक। इससे ऊपर एन नंबर ऑफ बेस कैंडल्स है, हम मार्क कर लेंगे। अभी सारे के सारे डिमांड जो क्या है, फ्रेश। कोई भी स्टॉक्स को रैंडमली उठा लो आप, उस पर देखो, अगर नहीं मिलता है छोड़ दो। आज क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन था कि सर नहीं मिले, ले लो। तो किस्मत दैट है, किस्मत रानी नहीं है तू, ओके। तो समझ नहीं पाया सर? हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर किसी स्टॉक पे सप्लाई जो नहीं है, डिमांड जो नहीं है, लीव इट, क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉक्स की कमी नहीं है। ये रमेश जी आप क्या कह रहे थे? किस्मत दैट नहीं है तू, किस्मत समझा नहीं मैं, किस्मत कहाँ लिया है आप लोग किस्मत को भी? डेस्टिनी तो ऊपर वाला लिखता है हमारे, इट वाज रिलेटेड टू सप्लाई। अब देखो यहाँ परसेंटेज चेंज का ऑप्शन आ रहा है ना, आप यहाँ जाके अब मान लीजिए आपको डिमांड जोन देखना है। अब लॉजिक लगाओ इसका, डिमांड जोन कहाँ देख सकते हैं, जब मार्केट डाउन आया हो, तो डाउन का पता कैसे लग सकते हैं, परसेंटेज चेंज कर लो, ठीक है? जैसे आप परसेंटेज चेंज करोगे, देखो माइनस में स्टॉक्स दिख रहे हैं एक साथ, ओपन किया सीक्वेंस, ठीक है? वीकली पे मार्क करना है, डीडी पे यू हैव एन ऑप्शन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने इसको मार्क किया होता फर्स्ट डे वाले दिन, मान लीजिए स्टॉक्स यहाँ था, तो उससे पहले आप मार्किंग करते ऐसे, ये स्टॉक अभी फ्राइडे को ही डिमांड जोन में आया है, राइट? अगर मैं बात करूं अब की मार्किंग, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया फ्रेश सप्लाई जोन, ये रहा, ठीक है? वही वीक पे बात करूं, करंट मार्केट प्राइस से डाउन साइड में देखूंगा तो मेरे पास डिमांड जोन ये रहा। बहुत इजी तरीके से देखना है। करंट मार्केट प्राइस पे बस हॉरिजॉन्टल लाइन रख लो, टाइम फ्रेम आपका सिलेक्ट कर लो। मंथली पे अभी आप मार्क कर ही नहीं सकते। हाँ, ये जो क्लोज कैंडल है इसको मार्क कर सकते हो आप, लाइक दिस, ऐसे किसी भी कैंडल उठा लो। अपोलो है, अब देखो, अब आप क्या इसको बिना बेस कैंडल के साथ में मार्क कर सकते हो क्या? नहीं मार्क कर सकते। लेग आउट कैंडल मस्ट बी क्लोज, ठीक है? हम मार्क नहीं कर सकते, ठीक है? तो कैंडल क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। अब यहाँ देखो आप, मंथली पे आराम से मार्क कर सकते, देखो इजीली मिल रहे हैं मेरे को सारे। और ऑनेस्ट बता रहा हूँ गाइस, मैं सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बोला है। ये हो सकता है कि हमें आइडिया है, ये मैंने क्लास में बताया था, तो अब से आपको ऐसे मार्क करना है। सारे मार्क नहीं करूंगा वरना आपके पास में होमवर्क नहीं रहेगा, तो आपको ऐसे ही मार्क करना है, ठीक है? ये गए, परसेंटेज चेंज किया, ये आगे सारे प्लस के स्टॉक्स, ये खोला मैंने आईओबी, डेली का क्लोज हो गया। तो आप देखेंगे, ये देखो, ये बेस कैंडल के बगल में ही लग तो एक्साइटिंग कैंडल है, क्या है, बेस कैंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दो। वीकली पे आओ, 4 बेस कैंडल है, मार्क करो, सिंपल। अगर किसी कैंडिडेट्स को प्रैक्टिस करनी है वो वीकली पे कर सकता है, क्योंकि वीक क्लोज है, सारी कैंडल आपको क्लोज मिलने वाली है, सब की सब क्लोज है। तो बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है रैंडमली।
तो ठीक है गाइस, तो अगर किसी को फिर भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी। इवन आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग देखते हुए कोई डाउट्स आता है तो यू कैन रेज क्वेश्चन इन द ग्रुप एज वेल, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल ही रहे हैं। और जैसे ही कल का सेशन कंप्लीट होगा आई विल गिव यू द होमवर्क ऑल्सो। इसमें आपको नोट्स सबके नहीं आ रहे हैं, मैं पहले बता, 5 दिन मिल रहे हैं, यूटिलाइज करो आप लोग। आप लोगों का ही खून पसीने की मेहनत का पैसा हमें दिया जाए, तो यूटिलाइज करो। अब यहाँ पे हमने बॉडी टू वीक ही तो मार्क किया है, सप्लाई जो 3 बेस कैंडल थी, राइट। यहाँ जो हमने मार्क किया है बॉडी टू वीक ही है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ अगर नोट्स नहीं बनाओगे ना, आपको छोटे, ये इतना छोटा डाउट है तो कि हम बार बार हर क्लास में रिपीट, इवन आज की क्लास में रिपीट किया है, वीक टू वीक मार्किंग, बॉडी टू वीक मार्किंग। और मैंने बोला जब भी आपको सिंगल बेस कैंडल मिले तो वीक टू वीक मार्किंग करनी है बस। बॉडी टू वीक में क्या है, सिंपल लॉजिक तो है, लोवेस्ट वीक ऑफ द एंटायर जोन फॉर द सप्लाई जोन, और डिमांड जोन की मैं बात करूँ, हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल। नोट्स, एक बात बताओ, आप सब लोगों ने कॉलेजेस कंप्लीट की होगी, स्कूल में भी सब पढ़े ही हैं ऑलमोस्ट, राइट। जब स्कूल में नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन दिए जाते थे, राइट, वहां हम होमवर्क करते थे, बट अब इस टाइम पे होमवर्क करना कोई पसंद नहीं करता। सच है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। तो सिंपल सी बात है, जब स्कूल में हम मैथमेटिक्स की बुक्स ले लो चाहे इंग्लिश की बुक लो, जब तक हम लिखते नहीं थे हमें पता नहीं लगता था, याद नहीं होती चीजें। लिखने के बाद में, क्योंकि स्कूल्स में हर चीज कॉपी किताबों में क्यों लिखवाई जाती थी, अगर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है तो टीचर तो आपको साफ बोल देगा ये आंसर लिखा हुआ है किताब में, राइट। पढ़ के बता दो मेरे को, वो क्या बोलता था, नहीं इसको लिख के लाओ मैं कल कॉपी चेक करूँ। तो अगर आपको ऐसे करना है तो मैं भी कॉपी चेक करना स्टार्ट करूँ, सिंपल। थोड़ा सा देखो, आई एम सॉरी कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर चलना पड़ेगा, सिखाना आपको है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फीस चाहे 10,000 की हो चाहे 1 लाख रुपए की हो, कमाई तो मेहनत से है ना। मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए छोटी बात होगी किसी के लिए बड़ी बात होगी, ठीक है। मैंने मेरी लाइफ में वो स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो रिस्पेक्ट योर मनी, आप अपने पैसे की रिस्पेक्ट करो, पैसा ही खिलाओ रिस्पेक्ट, ये मैंने बनाए हैं नोट्स, रिव्यू कर लो। किसी ने एक में डाले थे, मैंने उसका आंसर दिया था परफेक्ट, राइट। जितना ये कैंडल भी अगर आप हाथ से स्केच पेन लेके आओ स्टेशनरी से खुद बनाओगे ना, बहुत चीज समझ में आएगी, नहीं। डोंट ट्राई टू गेट स्क्रीन शॉट एंड चिपका दो वर्ड फाइल में, वो तो ये वाला सीन है कॉलेज वाला। मैं चाहता हूँ एकदम स्कूल टाइम में जो हम स्टडी करते थे ना, बस आपको 2 महीने वैसे स्टडी करनी है, एक बार की स्टडी आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। फ्राइडे को कोई पॉसिबल नहीं हो सकती सर, अगर आप मान लीजिए ट्रैवल करते हैं किसी भी रीजन से, कोई भी स्टूडेंट्स, पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, ठीक है। अब जैसे रमेश जी ने बोला मेरा ऑफिस है, ठीक है, तो आपके पास में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी, रिकॉर्डिंग देखो, कोई भी चीज आती है आप डाउट्स पूछ लो। मैं क्लास को इतनी इजी तरीके से लेके जाता हूँ कि चीजें आराम से डाउट क्लियर हो। आप रिकॉर्डिंग देख के भी कोई डाउट आते तो यू कैन रेज योर क्वेश्चन। देखो हम सैटरडे संडे क्लास रखने का रीजन ही ये है कि सब चीज कवर हो। हाँ, सम टाइम आई ऑल्सो टेक लीव ऑन सैटरडे, सम टाइम वो मैं प्रायर इन्फॉर्म कर देता हूँ, कोई ज्यादा ही इमरजेंसी आ जाता है तो, वरना मैं किसी भी हालत में कहीं से भी कैसे भी क्लास ले लूँ। मुझे मेरा सिर्फ मेरा इक्विपमेंट चाहिए, मेरा लैपटॉप, मेरा हेडफोन और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। लास्ट क्लास का एक किस्सा सुनाऊं कि आई वॉज इन चंडीगढ़, मैं किसी क्रिएटर कम्युनिटी में गया था, तो आई वॉज टेकिंग क्लास ऑन दी होटल। मैं कहीं से भी ले सकता हूँ क्लास, हाँ कोई इमरजेंसी होती है तो वो, क्योंकि क्लास लेने के लिए मेरे पास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आपकी क्लास लेने से पहले मुझे क्या पढ़ाना है मैं भी उसकी नोट्स बनाता हूँ, राइट। क्योंकि कोई भी चीज का एक बैनर होता है सिखाने का, सीक्वेंस बोलते हैं, राइट। आप किसी भी प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो कितना ही आप एक्सपर्ट बंदे हो तो आप पहले तो तैयारी करते ही है ना, कितने ही टैलेंटेड हो आप, कितने ही बिना पीडीएफ देखे प्रेजेंटेशन दे सकते हो, लेकिन एक बात तो आप रिव्यू करते हैं। तो मैं भी
आप लोगों को पढ़ाने के लिए 2 घंटे प्रैक्टिस करता ही हूँ, चाहे मुझे कितना भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग आती है। क्योंकि आप लोग नए हैं ना, तो मेरे दिमाग में तो एडवांस चीज़ें बैठी हैं। तो मुझे पता है ना कि मुझे आज की क्लास में कितना डिलीवर करना है, ताकि आप लोगों को समझ में, राइट? तो इसलिए गाइस, मैं तब पढ़ाने से पहले खुद अपने नोट्स बनाता हूँ। आप तो सीखने वाले हैं, आप तो ज़्यादा मेहनत। So, see guys, let's connect on tomorrow. So guys, let's complete today's session. So good night, take care and bye, and enjoy your time with your family and your friends. Till then, take care and bye bye.